Good morning, class 10th. Today we discuss digestions in human beings. देखिए मैंने आपको डाइजेशन जो बता दिया था आपका यहाँ से स्टार्ट करा कर माउथ, टंग एंड इसोफेगस। इसोफेगस के बाद जो फूड आता है आपका वो आता है आपका स्टमक में। स्टमक जो है आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है और यहाँ पर फूड लगभग अप्रोक्सली 3 आवर्स तक स्टोर्ड रहता है और यहाँ पर फूड का सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। अब इस सेमी सॉलिड पेस्ट को कंप्लीट डाइजेस्ट कैसे किया जाता है आगे की ओर वो आपको बताना है। अब देखिए जो आपका स्टमक है इनमें 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। ये 3 तरह के सब्सटेंसेस हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। इनके अब अलग अलग फंक्शंस हैं जो आपके डाइजेशंस में रोल अपना प्ले करते हैं। जो आपका पेप्सिन्स है ये डाइजेशंस को स्टार्ट करता है। जो फूड आपने लिया है इसको छोटे छोटे कंपोनेंट में, स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ HCl की स्टमक के अंदर। भाई इसका क्या काम है HCl का? तो जो HCl है आपकी बॉडी में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो HCl का फंक्शंस है वो हमारी फूड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं या विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ फूड जो बैक्टीरिया आ गए हैं उनको किल करने का काम भी करता है। तो ये आपके HCl का फंक्शंस हो गया। म्यूकस क्या काम करता है? देखिए जो म्यूकस है वो जो स्टमक की लाइनिंग है उसका प्रोटेक्शंस करता है HCl से। अगर ये HCl अगर म्यूकस आपका सिक्रेट नहीं होगा तो HCl जो आपकी बॉडी में बनना है वो स्टमक की लाइन का इरोजन कर देगा, जिससे आपके स्टमक में अल्सर हो जाएगी, जिसे आप एसिडिटी कहते हैं। मतलब एक तरह से आपके पेट के अंदर जलन महसूस होने लगेगी। तो मैंने आपको बताया कि फूड जो है आपकी बॉडी का जे शेप्ड ऑर्गन है और यहाँ पर फूड लगभग आपका 3 आवर्स स्टोर्ड रहता है और इस स्टमक के अंदर 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं। 3 तरह के सब्सटेंसेस हैं जो अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन तीनों की हेल्प से फूड के अंदर स्टमक के अंदर जो फूड है वो सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। अब 3 तरह के सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपका जो स्टमक है स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर अलग अलग तरह के 3 सिक्रेशंस प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एंजाइम, पेप्सिन्स और म्यूकस। मैंने आपको बताया जो यहाँ पर इसका पेप्सिन एंजाइम का काम है वो ये होता है कि प्रोटीन जो आपके फूड में है उस प्रोटीन को छोटे छोटे कंपोनेंट में, स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना। HCl का काम ये होता है कि ये आपके प्रोटीन फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कराए। जो आपकी बॉडी में पेप्सिन एंजाइम जो काम करता है वो प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए हेल्प करता है। HCl का काम ये है कि जो आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस का काम ये है कि आपकी बॉडी में जो HCl सिक्रीट हो रहा है उससे प्रोटेक्शंस करना। तो ये क्लियर हो गया। तो HCl जो है मेनली जो काम करता है वो तो प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा। दूसरा आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया आ रहे होंगे फूड से उनको किल करने का काम भी HCl ही करेगा। म्यूकस का काम ये है कि HCl से प्रोटेक्शन देना स्टमक की वॉल को, ताकि स्टमक की लाइनिंग का इरोजन ना हो। अगर ये कंटिन्यूसली HCl सिक्रेट रहता है हमारी बॉडी में तो अल्सर हो जाता है, जैसे आपकी बॉडी में जलन महसूस होने लगती है। तो एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर फूड का जो डाइजेशंस है वो डाइजेशंस आपका पार्शियली होता है और सेमी सॉलिड हो जाता है ये। और अब इस सेमी सॉलिड फूड को आपको इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है। अब जो इंटेस्टाइन्स होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अप्रोक्सली कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर, फूड और मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन करती है। देखिए जो सेलुलोज है, सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज़ digested with difficulties for the herbivore animal like cow which eat grass need a longer small intestine
मतलब ये कह रहे हैं कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होते हैं, क्योंकि वो फूड को ना कार्बोहाइड्रेट फूड को अपनी बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, इसलिए उनको लंबे इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज। ओके। अब लीवर सिक्रीट जो करता है बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल आपका येलो कलर का एक सब्सटेंसेस है जो कि स्टोर रहता है गोल ब्लैडर के अंदर। अब इसका काम क्या है भाई, बाइल का जो दो फंक्शंस परफॉर्म करता है ये। सबसे पहले जो आपको फूड एसिडिक मीडियम में आया उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना। सेकंड, बाइल का काम यह है कि जो फूड आपके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में है, उनको कम्प्लीटली डाइजेशन कर लेना, ये इसका काम होता है। ओके। तो बाइल का काम ये हो गया आपका, पहले तो जो आपका एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना। सेकंड, जो बाइल का फंक्शंस हो गया वो ये है कि जो आपका फूड सेमी सॉलिड कंडीशंस में आया था उसको कम्प्लीटली डाइजेशन करना। तो ये तो हो गया आपका बाइल का काम जो कि लीवर सेल से सिक्रेट हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वो पैनक्रियाज हो जाता है। जो पैनक्रियाज है वो एंजाइम सिक्रेट करता है लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये सब क्या काम करते हैं, ये फूड को इमल्सिफाइड कर देते हैं, उसका कम्प्लीटली डाइजेशन कराने में हेल्प करा देते हैं। तो ये इसके फंक्शन हो जाता है। देखिए, पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए, जो पैनक्रियाज है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं लाइक आपका पैनक्रियाटिक, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। द एंजाइम एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो लाइपेज है वो फैट्स यानी कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल होती है इसमें इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। अब ये जूस क्या काम करते हैं, ये जूस जो फूड आपका अभी आया है इसका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। और केमिकल डाइजेशन कौन स्टार्ट करेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम प्रेजेंट्स होंगे वो यहाँ पर इसका डाइजेशन पूरी तरह करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपके सब्सटेंसेस हो गए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गए जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो प्रोसीजर है पूरा ये एंजाइम्स के कंट्रोल में होता है। ओके। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है यहाँ पर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शंस। अब ये जो एब्जॉर्प्शंस मैंने बताया था, अब जो डाइजेशंस के बाद आपकी बॉडी में यूज़फुल सब्सटेंसेस बचे हैं ये एब्जॉर्प्शन जो करने का काम करेगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन करती है डाइजेस्टेड फूड का। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको आप विलाई कहते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये विलाई क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इंक्रीज, यह सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे उसका एब्जॉर्प्शंस करने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है एसिमिलेशंस। अब जो फूड आपको डाइजेस्ट होके मिल चुका उस फूड से आप एनर्जी को इनटेक करेंगे, एनर्जी लेंगे। अब क्या हो गया कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया आपकी बॉडी के अंदर। अब कंप्लीट डाइजेशन के बाद आपकी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं। उस वेस्ट मटेरियल को आप छोटे छोटे स्टूल या फीकल मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ये कहलाता है आपका इजेशंस। ओके। तो ये होता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपको एक बार डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी बॉडी में फूड एंटर होता है माउथ के थ्रू। ये हो गया आपका माउथ जिसको आप बक्कल कैविटी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग। ये तीनों फूड को मेस्टिकेटेड कर देते हैं, मिल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपका फूड ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस में जो है आपका फूड स्टमक की ओर सेंड किया जाएगा।
ओके। अब यहाँ पर जो फूड के पास पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है इसोफेगस में, एक बार मूवमेंट जो फूड को कॉन्ट्रैक्ट किया था यानी के अंदर, और एक बार रिलैक्स करने से फूड आपके स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में जो है आपका जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप में जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर फूड अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स स्टोर्ड रहता है। और जो फूड है यहाँ पर सेमी सॉलिड हो जाता है। ये जो फूड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फूड आएगा वो सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाएगा। अब जो आपका स्टमक की वॉल है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं इस लाइन के ऊपर। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। सबसे पहले जो पेप्सिन है यहाँ पर वो प्रोटीन को छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। HCl का काम क्या है? HCl जो है एक तो हमारी बॉडी में जो फूड के थ्रू बैक्टीरिया आए होंगे उनको किल करने का काम करेगा। दूसरा, ये प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के में भी रोल प्ले करता है। अब म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम ये है जो यहाँ इस लाइनिंग से जो आपके HCl सिक्रीट हो रहा है उस HCl से स्टमक को बचाना। अब अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो HCl लगातार सिक्रेशन होने से जो आपकी स्टमक की वॉल है उसका इरोजन हो जाएगा, और इरोजन होने से स्टमक में अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। अब जो फूड है आपका स्टमक से जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर अप्रोक्सली 90% फूड, 95% जो डाइजेशन है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, जो अंदर की ओर देख रहे हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शेप और साइज में अलग अलग स्पीशीज़ में डिफ़र है, वेरी है। जैसे हर्बीवोर एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट फूड को स्टोर करने के लिए लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हर्बीवोर एनिमल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट को फूड करते हैं तो उनको लंबी इंटेस्टाइन की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें 2 तरह की ग्लैंड्स होते हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज। ये देख रहे हैं आप, पैनक्रियाज हो गया आपका और ये आपका लीवर हो गया। अब ये 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे, जो लीवर सिक्रीट करता है वो बाइल सिक्रीट करता है ना। तो लीवर को निकालने वाला कौन है? लीवर से कौन सा सिक्रेशन निकलता है जिसको आप कहते हैं बाइल। अब इस बाइल का फंक्शंस क्या हो गया? बाइल का फंक्शन देख लेंगे। बाइल 2 तरह के फंक्शंस करता है। सबसे पहले ये जो आपको फूड पीछे से मिला है ये एसिडिक फॉर्म में मिलता है, इसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर लेता है बाइल। दूसरा, ये जो आपके फैट मोलिक्यूल हैं ये फैट मोलिक्यूल को कम्प्लीटली छोटे छोटे मोलिक्यूल में डाइजेस्ट करने का काम भी यही करता है। तो बाइल के 2 फंक्शंस हो गए। पहला फंक्शन ये है कि मेक द एसिडिक फूड कम फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। जो आपका एसिडिक फूड आया है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना। इसके अलावा जो बाइल का फंक्शंस है वो बाइल का फंक्शन ये होता है कि जो फैट मोलिक्यूल हैं इनको छोटे छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट कराना। ये बाइल का काम हो गया। अब ये पैनक्रियाज क्या रोल प्ले करता है यहाँ पर? पैनक्रियाज ये रोल प्ले करेगा यहाँ पर, ये 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो एमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो लाइपेज है वो लिपिड्स यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये अब जितने भी इसके अंदर केमिकल्स बचे हैं जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, इन सब को वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो केमिकल डाइजेशन है ये एंजाइम की हेल्प से होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस होगा। ये जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास यहाँ से बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको आप विलाई कहते हैं। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे आप डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एसिमिलेशंस होगा। एसिमिलेशंस आप उससे डाइजेस्टेड फूड से आप एनर्जी इनटेक करेंगे, और उसके बाद जितनी ड्रग्स बचते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन को
एब्जॉर्ब करते हैं। मेडिसिन वगैरह जितना आप लेते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करेगी। ये अपेंडिक्स जो है इंटेस्टाइन का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई रोल नहीं होता। अब आपकी बॉडी में जितना अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो एनस के थ्रू फीकल मटेरियल के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।